हाँ, आज हम बात करेंगे डिम्ड इनकम में अंडर सेक्शन 60 टू 65 के अंदर, और इससे पहले हमने 5 हेड की इनकम देख चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे जहाँ तक इसका पॉसिबल हो सकता है 2 या 3 इसके 2 वीडियो डालेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि डिम्ड इनकम होती क्या है। सेक्शन दे रखा है 60 टू 65 के अंदर, एंड फर्स्ट दे रखा है ट्रांसफ़र टू इनकम अंडर सेक्शन 60। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसे में वो इनकम वापस किसके टैक्सेबल हो जाती है? ट्रांसफ़र करने वाले के। विदाउट बेनिफिट किसी भी तरह से आप अपनी इनकम को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी? ट्रांसफ़र करने वाले के। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपये या 30,000 रुपये अपने किसी जान पहचान वाले को दिए, उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए, या अपनी 1 महीने की सैलरी अपने दोस्त के नाम कर दी है। तो ऐसे में विदाउट बेनिफिट या विदाउट सेल कंसिडरेशन कुछ भी चीज़ आप इनकम अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो किसकी टैक्सेबल होगी? ट्रांसफ़र करने वाले के टैक्सेबल होगी, वापस आपके उस इनकम में जुड़ेगी। एंड नेक्स्ट दिया है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एसेट्स को खंडनीय हस्तांतरण करता है, ऐसा खंडनीय हस्तांतरण मीन्स ऐसा ट्रांसफ़र जिसे जब चाहे जब तोड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र करने वाले के इनकम टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स अगर उसका अमेरिका में किसी तरह से जॉब आ जाती है और वो अपने इंडिया में कोई मकान है उसको अपने दोस्त के नाम देके चला जाता है और सारे राइट्स अपने पास रखता है, कहता है कि भाई इसमें रहना, इसका डेंट पेंट कराना, 3 साल की मेरी जॉब है, जॉब के बाद मैं वापस इंडिया आऊँगा, तब तुमसे ये मकान ले लूँगा या मेरे मकान को केयर करो, तुम्हारे पास रहने के लिए अभी मकान नहीं है तो रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, लाइट का बिल जमा कराना और बस इसमें आराम से रहना। जैसे उस दोस्त के जाने के बाद 1 साल बाद उस दोस्त ने भी अपना खुद का मकान बना लिया पास में, और उस मकान को, जो दोस्त का मकान था उसे तो उसने क्या कर दिया, किसी को किराए पर दे दिया और खुद के मकान में जाके रहने लग गया। तो ऐसी कंडीशन में जब उसे पता चलता है कि मेरा मकान उसने किसी और को किराए पर दे रखा है, तो ऐसे में उसने उस मकान को अपना वापस लेकर किसी तीसरे दोस्त को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब उसके पास पावर है कि उस मकान को वो वापस ले सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर एक्स के टैक्सेबल होगा, मीन्स ट्रांसफ़र करने वाले के वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 62। कुछ कंडीशन है जिसके अंदर एसेट्स रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होगी, उससे रिलेटेड जो इनकम होगी वो रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होगी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल हो सकती है? तो फर्स्ट, ऐसा ट्रांसफ़र मिस्टर एक्स ने अपनी एसेट्स मिस्टर वाई को दी और साथ में ये डीड किया कि जब तक मिस्टर वाई की डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये ट्रांसफ़र अखंडनीय होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एसेट्स मिस्टर वाई के टैक्सेबल होगी। इसी तरह से दूसरा हम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करने वाला अपने ऊपर लेकर ये वर्ड बोल सकता है कि मिस्टर एक्स ने एक एसेट्स किसी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की और साथ में ये दिया कि एक्स की डेथ होने तक ये एसेट्स उस ट्रस्ट के पास रहेगी। तो इस कंडीशन में ये कौन सा हो गया? आपका इररिवोकेबल ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है कब उनकी डेथ होगी। हो सकता है 50 साल, हो सकता है 70 साल, और ना ही उसके परिवार के मेंबर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ होने के बाद वो एसेट्स वापस आएगी, तब तक कौन अधिक किसके पास रहेगी इसकी इनकम? उस ट्रस्ट के पास। तो ऐसे में ये इनकम किसके टैक्सेबल होगी? उस ट्रस्ट। इसी तरह से 1961 से पहले अगर आपने कोई एसेट्स ट्रांसफ़र किए अप टू 6 ईयर तक के लिए, तो ऐसी एसेट्स भी जो रहती है वो रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होती है, ना कि ट्रांसफ़र करने वाले के। ये अंडर सेक्शन 62 कहता है खंडनीय हस्तांतरण को छोड़कर अखंडनीय हस्तांतरण, इररिवोकेबल ट्रांसफ़र की कंडीशन में, यानी अंडर सेक्शन 62 के अंदर आता है इररिवोकेबल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम ऑफ स्पाउस अंडर सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 2 to 4 तक के लिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम जो आ रही है उस इनकम का कैलकुलेशन किस तरह से होगा उस पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर दिया है कि मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर वाई जो उनकी वाइफ है
उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स 20% से ज़्यादा शेयर्स, उस कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर्स उसके परिवार के पास हैं। परिवार में यहाँ डेफिनेशन में आता है खुद वाई, जो उनकी वाइफ हैं, मिस्टर एक्स इनकी खुद की भी जो उनके पति हैं, और वाई की ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर, इन सब की इनकम इसमें टैक्सेबल होगी। अगर ये 20% से ज़्यादा अगर उसके पास हैं शेयर्स एक्स वाई के पास, तो उस कंडीशन में एक्स की इनकम किसके टैक्सेबल होगी? वाई के। यही चीज़ अगर आगे एक्स की तरफ से देखा जाए तो सेम रूल एक्स के लिए भी यही अप्लाई होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर 20% से ज़्यादा होता है। बट कुछ कंडीशन है जिसमें एक्स की इनकम खुद एक्स के ही टैक्सेबल हो सकती है। अगर एक्स अपनी एबिलिटी से उस कंपनी में काम करता है जहां पर उनकी पत्नी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस कंडीशन में वहां पर जो इनकम आएगी वो इनकम एक्स के ही टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर उस कंपनी में सीए की ज़रूरत है और मिस्टर एक्स खुद सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री की वजह से उनको वहाँ पर जॉब मिलती है, ठीक है, तो वो जो इनकम आएगी वो किसके टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स के, क्योंकि यहाँ पर उनकी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग है जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें अगर एसेट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो किसके टैक्सेबल होगा? तो यहाँ दिया, अगर कोई भी असेसी अपनी एसेट्स विदाउट सेल कंसिडरेशन अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे में ट्रांसफ़र करने वाले के इनकम टैक्सेबल होगी। विदाउट सेल कंसिडरेशन अगर ट्रांसफ़र, विदाउट सेल कंसिडरेशन मीन्स बिना पैसे लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को अपनी पत्नी के नाम या उस इनकम बिल्डिंग से कोई रेंट आता है, तो वो जैसे पति ने अपनी पत्नी के नाम कोई बिल्डिंग खरीद ली और उससे जो रेंट आता है वो पत्नी के टैक्सेबल कर दिया, तो ऐसे में जो वाइफ की इनकम यानी जो हाउस प्रॉपर्टी की दिखा रहे हैं वो उनके ना होकर किसके टैक्सेबल होगी? मिस्टर जो भी उनके हस्बैंड है एक्स वाई जेड, उनके टैक्सेबल होगी। यहाँ पर इनकम किसके जाएगी? पति के टैक्सेबल होगी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए मिस्टर एक्स ने अपनी एक बिल्डिंग जिसका रेंट 20,000 है पर मंथ, विदाउट सेल कंसिडरेशन अपनी पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिया। 12 मंथ से जो इनकम आई ये कितनी है? 240। तो इस पे रेंट पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट किसके टैक्सेबल होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30%। ये लेस करने के बाद जो बच जाएगा वो किसके टैक्सेबल होगा? उनके पति के टैक्सेबल होगा, ना कि पत्नी के। कई व्यक्ति अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं, तो वहां पर इस सेक्शन को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि एक्चुअल इनकम किसकी है। तो यहाँ पर किसके टैक्सेबल होगी? पति के टैक्सेबल होगी। सपोज इसकी जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं, पति ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये दिए, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, और उसने उससे बिजनेस चलाया और उस बिजनेस में या ब्याज पर दिए, उससे उसको 10,000 रुपये की इनकम हुई। तो ये 10,000 इनकम किसके टैक्सेबल होगा? ये जो इंटरेस्ट आया या इनकम आई है ये किसके टैक्सेबल होगी? इंटरेस्ट, बिजनेस से जो इनकम आई या इंटरेस्ट जो आया ये किसके टैक्सेबल होगा? हस्बैंड के, पति के। बट वापस वो इस 10,000 को प्लस 50,000 दोनों 60,000 को वापस इन्वेस्ट करती है और अब की बार उसको जो इनकम आई है वो 12,000 रुपये की हुई है। तो ऐसे में इसकी इनकम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ दे रखा है, इसको इस रेशो में एलोकेट करेंगे। तो 5 यानी 10,000 तो टैक्सेबल होगा हस्बैंड के और 2,000 टैक्सेबल होगा किसके? उनकी वाइफ के। ये हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने पैसा दिया उससे तो इनकम इसमें टैक्सेबल होगी, बट ये उनकी मेहनत से उन्होंने अर्न की है, सो ऐसी इनकम किसके टैक्सेबल होगी? उनके खुद के टैक्सेबल होगी। इसी तरह से और एग्जांपल हो सकते हैं, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को कोई शेयर्स ट्रांसफ़र किए 50,000 के, ठीक है, अब उससे उसको बोनस शेयर्स मिलते हैं 10,000 के, ठीक है,
तो ये जो 10,000 के शेयर्स हैं इनको बेचने से जो इनकम आएगी किसके टैक्सेबल होगी, इसके या इसके। तो यहाँ दिया है जो बोनस शेयर्स आएंगे उससे जो इनकम होगी, उसको बेचने से जो पैसा आएगा या गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, उनकी वाइफ के। और शेयर्स से जो टैक्स इनकम आएगी या गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के। तो ये मेरे पास शेयर्स का एग्जाम्पल हो गया। एक मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, शेयर की कंडीशन में ये रहेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जूनियर अकाउंटेंट में भी ज़्यादातर पूछा जा सकता है, तो उसके लिए दे रखा है हमने दिया इसमें कितना, 50,000, ठीक है ना। तो 50,000 के आपको शेयर्स दिए हैं और इससे क्या मिला आपको, बोनस शेयर्स। अब आप कहेंगे कि बोनस शेयर्स इनकी पत्नी के क्यों टैक्सेबल हुए, तो देखिए अगर ये पत्नी चाहती तो उसको 3 दिन बाद भी तो बेच सकती थी शेयर्स को, 1 साल में भी तो बेच सकती थी उस शेयर्स को, उससे पैसा अपने पास रख सकती थी। बट उन्होंने सब्र किया, उन्होंने मेहनत की, उनको पता था कि ये इससे कुछ गेन होगा और उन्होंने वेट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज उस शेयर्स से उनको कितने की इनकम हो गई, 10,000 के शेयर्स उनके मिले, उनको बोनस शेयर। तो इनको बेचने से जो गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, पत्नी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, तीसरा, पति ने अपनी पत्नी को 50,000 में 2 गाय परचेज कर दी, 2 गाय उसने परचेज कर दी, 50,000 में 2 गाय दी है। पत्नी ने उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो क्या करती थी, उन गायों से जो दूध आता था उसको मार्केट में बेचती और उससे पैसा अर्न करती थी, ठीक है ना। अब यहां पर आता है, यहां पर ये जो इससे जो प्रॉफिट हुआ वो कहां जाएगा, तो फर्स्ट टाइम जो आपने लिया, सपोज 10,000 का प्रॉफिट आया तो ये किसके टैक्सेबल होगा, पति के। बट अगली बार ये जो 60,000 लगाएंगे उससे जो इनकम आएगी उस रेशियो में जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल 7 में, अगर इस गाय से 2 बछड़े हुए, 2 गाय और हो गई, तो अब ये कितनी हो गई, 4। इन 4 गायों में से 2 गाय का जो पैसा आता है वो तो पति के जाएगा और 2 गाय से जो आ रहा है वो डायरेक्ट पत्नी के जाएगा और क्यूमुलेटिव होकर वापस पत्नी के हिस्से में इंक्लूड होता रहेगा। आज इन 2 गाय को बेचेगी तो इससे जो गेन होगा वो किसके जाएगा, पत्नी के, और इनको बेचती हैं तो इससे किसके जाएगा, पति के। सेम वही शेयर्स वाला हम एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रहा इनकम का ट्रांसफर। बट कुछ कंडीशन है जिनमें अगर पति अपनी पत्नी को एसेट्स का ट्रांसफर करता है और उस कंडीशन में भी किसके टैक्सेबल होता है, ट्रांसफर करने वाले के। विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर किया फिर भी ट्रांसफर करने वाले के टैक्सेबल नहीं है, वो किसके टैक्सेबल है, रिसीव्ड करने वाले के। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रिसीव्ड करने वाले के यानी उसकी पत्नी के टैक्सेबल हो, या पति ने अपनी पत्नी को किया और वो किसके टैक्सेबल हो, रिसीव्ड करने वाले के। तो देखिए यहां पर दे रखा है ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें पति या पत्नी में जिसके पास ट्रांसफर होके आया उसमें। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर पति अपनी पत्नी को कोई एसेट्स अलग रहने के उद्देश्य से देता है, तलाक हो जाता है उस वजह से अगर देता है, तो ऐसे में उससे जो इनकम होगी वो किसके टैक्सेबल होगी, वो पत्नी के टैक्सेबल होगी। दूसरा, अगर पति अपनी पत्नी से नेट सेल कंसिडरेशन के बदले में अगर भुगतान करता है तो उससे जो इनकम होगी वो किसके टैक्सेबल होगी, पत्नी के टैक्सेबल होगी। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास हैं, जिस कंडीशन में रिसीव करने वाले के टैक्सेबल होगा और बाकी सब कंडीशन में ट्रांसफर करने वाले के टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इनकम फ्रॉम सनवाइफ अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1, 4, 6 में जो दे रखा है। तो देखिए यहां पर अगर सास या ससुर अपनी बहू को कोई भी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं या कोई भी इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट सेल कंसिडरेशन, कोई एसेट्स ट्रांसफर करते हैं और उस एसेट से कोई इनकम होती है, तो वो इनकम सास या ससुर के टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट कुछ कंडीशन है जब नहीं हो सकती, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो यहां दिया है जून 1973 के पहले अगर सास ससुर ने अपनी बहू को कोई एसेट्स ट्रांसफर की है तो वो बहू के ही टैक्सेबल होगी, सास ससुर के नहीं होगी। बट उसके बाद जब भी कोई एसेट्स ट्रांसफर किए इसके बाद विदाउट सेल कंसिडरेशन, तो सास या ससुर के टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट दे रखा है इसमें इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 to 8। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी एसेट्स किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम ट्रांसफर करता है और विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो या उससे कोई इनकम होती है वो उसके नाम ट्रांसफर करता है ट्रस्ट के नाम, तो वो किसके टैक्सेबल होगी, ट्रांसफर करने वाले के। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने अपनी एक बिल्डिंग जो 10 कमरों की बनी हुई है किसी ट्रस्ट के लिए
नाम से दे दी कि इससे जो इनकम आएगी ये इस ट्रस्ट को ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसे में उस बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है वो रेंट किसको दे रहे हैं? ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो बिल्डिंग का अधिकारी कौन है आज? उसका मालिक कौन है? खुद असेसी, क्योंकि उसने एसेट्स का ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ उसने क्या किया है? ट्रांसफर किया है। तो किसका? सिर्फ इनकम का ट्रांसफर किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम ट्रांसफर हुई है वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी? असेसी के, क्योंकि उसने विदाउट एसेट्स ट्रांसफर किए इनकम का ट्रांसफर करता है। आगे हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो देखेंगे उसमें देखेंगे इसके अंदर माइनर चाइल्ड और आपकी एचयूएफ के अंदर जो इंक्लूड की जाती है इनकम, उस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक बना रहना है। तो थैंक यू।